दोस्तों, पृथ्वी पर प्रजातियां पृथ्वी की अभिन्न अंग का हिस्सा है, लेकिन इनमें से कई प्रजाति विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है। जंगलों के कटाव, जंगली जीवों की मार्केटिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से कई प्रजातियां अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जंगली जीवों की संख्या में गिरावट हो रही है, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। इन असुरक्षित प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक कदमों की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले पीढ़ियों को भी इस अनोखे जीवन का आनंद लेने का अवसर दे सकें। इन्हीं में से कुछ प्रजातियां हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है, जिन्हें देखकर आपको काफ़ी राहत महसूस होगी कि यह जीव अभी जीवित है, लेकिन कब तक ये हम नहीं जानते। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फ्लफी आउल। दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक और सुंदर पक्षी है, जिसे अपनी भाषा हिंदी में मोहरूल उल्लू भी कहा जाता है। यह उल्लू अपने नर्म और फ्लफी पंखों के लिए पहचाना जाता है, जो इसे एक अनोखा और प्यारा पक्षी बनाता है। मोहरूल उल्लू विभिन्न प्रजातियों में पाया जा सकता है, और इसकी दिलचस्प शक्ल, रंग और आकार इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। इसके पंखों का रंग आमतौर पर धूपी और धूपी के तेंदुआ की तरह होता है, जो इसे आसमानी सुंदरता प्रदान करता है। फ्लफी उल्लू का ठिकाना आमतौर पर झुके हुए पेड़ और ऊंचे पहाड़ों में होता है। यह रात्रि के समय अकेले या अपने साथी के साथ शिकार की तलाश में निकलते हैं। इसकी आंखें बड़ी और बुलबुले जैसी होती हैं, जो इसे एक नज़र में बहुत शातिर शिकारी बनाती हैं। फ्लफी उल्लू की सुरक्षा और आकर्षक के कारण यह एक लोकप्रिय पक्षी है, जो जंगलों के बीच आसानी से देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग गिबन। दोस्तों, एक खास प्रकार बंदर है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसे डेमोक्रेसी में हू के ध्वनि के लिए जाना जाता है, जो कि इसके गले से निकलता है। गिबन का शरीर आमतौर पर लंबा होता है और इसकी रंग विभिन्न हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर हरे भरे रंग के होते हैं, जो इसे जंगल में आसानी से छिपने में मदद करता है। इसकी बालों की लंबाई दीवारों की तरह होती है, जिससे दिखाई में सुंदर और ख़ास लगता है। गिब्बन एक बड़े लेवल का सोशल और इंटेलेक्चुअल जीवन जीता है, और इसमें मुख्य रूप से इनके झुंड का महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें पारिवारिक समृद्ध संघर्ष और शिक्षा की दिशा में एक समृद्ध समाज की अनुसंधान देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गिब्बन का आहार मुख्य रूप से फल, पत्तियां और अन्य जंगली जीवों से प्राप्त होता है। यह आमतौर पर 25 से 30 फीट के पेड़ों पर रहते हैं। बुश डॉग। दोस्तों, इस जीव को हमारी मातृभाषा हिंदी में झाड़ी कुत्ता कहा जाता है। एक छोटे जंगली जीव है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यह एक अनोखा और रहस्यमय प्रजाति है, जो जंगलों में संरक्षित होने के कारण इसके बारे में कम जानकारी है। बुश डॉग का शरीर कुत्तों की तुलना में छोटा होता है, लेकिन इसका शिकारी और सोशल व्यवहार इसे बाकी कुत्ता से खास बनाते हैं। इसके शार्प और छोटे कान इसे सुरक्षित रूप से अपने आसपास के आवास में चलने में मदद करते हैं। बुश डॉग का आहार मुख्य रूप से मांसाहारी होता है, और यह छोटे से लेकर मध्यम आकार के जीवों का शिकार करता है, जैसे कि रोडेंट्स, पक्षियों और अन्य छोटे मैमल्स। इसका सोशल बिहेवियर प्रॉस्पेरिटी और ग्राउंड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर्नाओनुल इस पक्षी को हिंदी में सींग उल्लू कहा जाता है। यह एक बड़ा, मजबूत और प्रभावी रात्रि के शिकारी पक्षी है, जो पूरी दुनिया भर में पाया जाता है। इसे इसकी फुर्तीला और सींगों वाल और तेज नज़रें इसे एक शातिर और भयंकर शिकारी बनाती हैं। सींग उल्लू अकेले या छोटे झुंड में रहते हैं और रात्रि के समय अपने शिकार की खोज में निकलते हैं। इसका आहार मुख्य रूप से सांप, चिरपिंग माउस, पक्षियों और अन्य छोटे प्राणियों से प्राप्त होता है। सींग उल्लू को अन्य पक्षियों के साथी के रूप में देखा जा सकता है, और इसके लिए खास तरीके से चरित्र होने के लिए उसका व्यवहार और सामाजिक संबंध दिखाई देते हैं। यह एक प्राचीन और रहस्यमय पक्षी है, जिसकी सौंदर्यप्रद और भयानक दिखावा इसे एक राजा महारानी की तरह दिखती है। ब्रिल्ली वॉन्डरिंग स्पाइडर। दोस्तों, ये एक खास प्रकार का समुद्री मकड़ी है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और खासकर ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है। यह समुद्री मकड़ी अपनी अनोखे रंग और भयानक दिखावा के लिए पहचानी जाती है। इसका कंडक्ट कंसिडरेट है और यह अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से घूम सकती है।
इसे वॉन्डरिंग स्पाइडर भी कहा जाता है। यह रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहती है और जंगल में अपने शिकार की तलाश में घूमती है। ब्राज़ील वॉन्डरिंग स्पाइडर का शरीर बड़ा होता है और इसकी रंगत खास रूप से पहचानी जाती है। इसकी छाती पर एक खास आकार होता है जो एक इंसानी मुंह की तरह दिखता है, इसलिए इसे मैड किलर भी कहा जाता है। इसकी जहरीले कंकालों की भरपूर होता इसे खतरनाक बनाती है और इसके काटने पर आपको तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसके काटने पर एक अच्छे खासे इंसान में दर्द, सूजन और उन्माद जैसे प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ब्राज़ील वॉन्डरिंग स्पाइडर एक रहस्यमय और उत्कृष्ट प्रकार की समुद्री मकड़ी है जिसे छानबीन से दूर रहकर सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं समझ आया कि इसे समुद्री मकड़ी क्यों कहा गया है, तो आपको बता दें कि यह समुद्र एरिया के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। काकापो दोस्तों, इसे नाइट पैरो या ओवी पैरो भी कहा जाता है। यह एक अनोखा और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का पक्षी है जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखता है। इसका नाम माओरी भाषा से है जो नकारात्मकता को दर्शाता है, जो इसके बड़े आकार और अनोखे आवाज़ के कारण है। काकापो एक बड़ा, भारी और खूबसूरत पक्षी है जो रात्रि के समय एक्टिव रहता है। इसके खास चारित्रिक चेहरे, भूरे रंग के आँखें और हरे रंग के बड़े पंखों ने इसे एक अलग शैली में लोकप्रिय बना दिया है। इस प्रजाति की खासियत यह है कि इसमें शिकारी बनने के लिए हाई लेवल की इंटेलिजेंस है और यह रेंजर्स के साथ सहयोग करके खुद को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेंड होता है। काकापो की संख्या बहुत कम हो गई है और इसे बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जनसंख्या की निगरानी, इंश्योरिंग सूटेबल अकोमोडेशन करना और स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज। काकापो को हाई रेशल वैल्यूज़ वाले पक्षियों में गिना जाता है और इसके संरक्षण के प्रयास जारी है ताकि इस प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके। ओकापी यह एक अनजान और आश्चर्यजनक प्रजाति है जो मुख्य रूप से केन्या और कांगो के जंगलों में पाई जाती है। इसे अफ्रीकी यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, लेकिन यह वास्तविक रूप से गीदड़ के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ओकापी का शरीर लंबा और छोटा होता है और इसका आकार गीदड़ की तुलना में होती है। इसकी खासियत ये है कि इसके पैर लंबे होते हैं और इसकी जेबों में बड़े बड़े और भूरे भूरे कान होते हैं जो इसे खास बनाते हैं। ओकापी का आहार मुख्य रूप से पत्तियों, छोटे पौधों और फलों से प्राप्त होता है और इसकी लंबी जीभ इसे ऊंची जगहों से प्राप्त होने वाले आहार को खाने में मदद करती है। यह एक शांत और रहस्यमय प्रजाति है जो अपने वन्यजनीय आवासों में आसानी से छिप सकती है और इसकी संख्या में गिरावट के कारण यह एंडेंजर्ड है। ओकापी को संरक्षण की ज़रूरत है ताकि यह खास प्रजाति सुरक्षित रूप से बनी रहे और इसे बचाने के लिए प्रयास किया जा सके। इसका सही रूप से अध्ययन करना और उसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम इसे भविष्य में भी देख सकें। एक्सलो एक विचित्र और रहस्यमय प्रजाति है जो मुख्य रूप से मेक्सिको के रिजर्व्स में पाई जाती है। यह पानी में रहने वाला एक अनोखा प्रजाति है जिसे वाटर ड्रैगन भी कहा जाता है और यह अपने जीवन शैली के कारण खासियत प्राप्त करता है। एक्सलो की खासियत यह भी है कि यह अपने पूरे जीवन में बच्चों की तरह दिखता है और इसे नेवर ग्रोन अप भी कहा जाता है। इसकी बड़ी पूंछ की शक्ल और चेहरे की मुस्कान इसे और भी प्यारा बनाती है। एक्सोल का शरीर स्लिम और लंबा होता है और इसकी रंग विभिन्न हो सकती है, जैसे कि काला, पीला और गुलाबी। इसकी पूंछ इसके मुंह पीठ की ओर मुड़ी होती है जो इसे खास बनाती है। एक्सोटिक का आहार मुख्य रूप से कीटाणु, कीट और अन्य छोटे जीवों से प्राप्त होता है। इसके शरीर का आकार इंसानी हथेली से भी छोटा हो सकती है और यह पानी के नीचे अपने शिकार की तलाश में अपने आहार का पीछा करता है। एक्सलोटल अपने पूरे जीवन काल में एक बच्चों की तरह रहता है और ना ही कभी बड़ा होता है। यह अपने जीवन के अनोखे पहलुओं का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज यह अपना अमेजिंग वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।